वर्क थ्योरम ये होती है कि किसी भी बॉडी पे जो वर्क डन होता है सारा वो कहाँ जाता है? योगेश बताओ। अरे सारा वर्क डन जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जाता है ना। पूरा चैप्टर में यही है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, बताओ कौन कौन से फोर्सेज हैं? ठीक है, पहले बताओ फोर्स कौन कौन से तुम लोग बताओ। इक्वेशन वही बनेगी यार। इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेज हैं? ग्रेविटेशन है, किधर? नीचे। चलो ग्रेविटी नीचे है। और नॉर्मल बताओ, है दो फोर्सेस और कोई फोर्स तो नहीं ना? तो कौन कौन वर्क करेगा? ग्रेविटी और नॉर्मल एक्शन। अब तुम नॉर्मल एक्शन का वर्क देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। जब बॉडी स्लाइड करके यहाँ पे आएगी एट दिस पॉइंट, समझे? तो दिस इज नॉर्मल एक्शन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल है? 90 का एंगल हो गया ना। तो वर्डन कितना हो गया? 0। कैसे 0 हो गया? एफ डी कॉस थीटा होता है, थीटा 90 हो गया, कॉस 90 0 हो गया, तो ये वर्डन कितना आएगा? 0। तो वर्क डन बाई नॉर्मल एक्शन इज 0। सारे फोर्सेस का वर्डन देखना है ना हमको, जितने फोर्सेस लग रहे हैं वहां पे। क्लियर? कि नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ये एंगल 90 आ जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा 90 हो गया और कॉस 90 0 होता है, वर्क डन 0। ठीक है, और कौन सा फोर्स है? mg है। अब mg का फोर्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखो, आप दोनों बातें समझ लो, उसके बाद मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, अगर मुझे वर्क डन बाय mg निकालना है, mg कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। क्लियर? mg कैसा फोर्स है? कांस्टेंट। और मैंने क्या बताया कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन कैसे निकालोगे? फोर्स इनटू क्या? पूरा सेंटेंस बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बताओ ग्रेविटी किधर है? नीचे। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा। कहां से कहां? नहीं, पूरा डिस्प्लेसमेंट। ओवरऑल क्या है यार? ओवरऑल तो यहां से यहां गया ना। लेकिन बताओ ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना गया? ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना गया से मतलब नीचे कितना उतर के आया? तो व्हाट इज एल? एल इज ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन नीचे कितना उतरा? समझे ना? तो हम लोग कैसे लिखते हैं वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एल sin थीटा। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, तो बताओ टोटल वर्क डन कितना आ गया? इसका तो 0 है, इसका ऐड कर दो दोनों का वर्क डन। डब्ल्यू एन प्लस डब्ल्यू एम जी कितना गया? ये एम जी साइन थीटा तो आ गया। और ये कहाँ जाएगा वर्क डन? काइनेटिक एनर्जी में जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। कितना वर्क डन आया है? एम जी एल साइन थीटा आ गया। और कहाँ जाएगा ये? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो इक्वेशन वही बन गई। सर ये बात समझ में नहीं। सर वर्क एनर्जी से निकाल दिया आपने। सर इससे करना पड़ेगा। नहीं, चाहे एनर्जी से उससे कर दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों अप्रोच हो गई। अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता यार। तो इससे आसान चैप्टर नहीं है। लॉ ऑफ मोशन तो बहुत डिफिकल्ट था, बस आपको वर्क निकालना आता हो। वर्क ऐसा हो गया वर्क ना निकाल पाओ। तो ग्रेविटी का वर्क निकालने कितने तरीके हो गए भाई हमारे पास? नहीं, अभी तो एक ही बताया ना, एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? अब इसमें तुम भेज दो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो यार, याद कर लो एल साइन एम की होता है वर्क डन कितना? एम जी एल साइन थीटा वर्क डन होता है, इसको याद कर लो सीधे। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो देखो, वो तो शॉर्टकट था हमारा। ठीक है, लास्ट वन क्या नहीं समझा बताओ तो। सर जो आपने लिखा था W1 + WK = हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? सर W = डेल्टा के। तो बस वही तो लिखा था, डब्ल्यू नेट वर्क डन लिखा। नहीं सर, वो प्लस क्यों किया था? बताओ भाई प्लस क्यों किया? टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए ना। टोटल वर्क डन चाहिए ना हमको। नॉर्मल एक्शन का वर्क डन भी चाहिए, ग्रेविटेशन सबका वर्क डन चाहिए ना, इसलिए प्लस किया था। ये mg है और ये कितना है? ये l है। समझ लो भाई, वर्क डन में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। ये एंगल कितना है बताओ? ये 90 में सीधा होगा ना यार।
अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। क्लियर। फोर्स ये mg है, ये कितना l है, तो mg लिख लेना वर्क डन बाई ग्रेविटी करके, तीनों पॉइंट्स क्लियर कट, बाद में याद कर लेना। तो mg इंटू l और इंटू क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, कितना आ गया बताओ, लिख लो, ये एक तरीका हो गया लिखने का। ठीक है, ये है फोर्स किधर, नीचे, ये क्या है, ये लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बीच में एंगल कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। देखो वही आ गया कितना, एम जी एल साइन थीटा। क्लियर, नोट करो भाई। नोट कर लिया देख, अब देखो mg के साथ कोई और फोर्स भी होती है, उसका वर्णन निकालते हैं, अभी तो हम mg का देख रहे हैं ना। अब देखो पता है क्या, अगला पॉइंट सुनो बहुत ध्यान से। अगर आपको किसी फोर्स का वर्क डन निकालना है ना, तो आप उसके कंपोनेंट का अलग अलग वर्क डन निकाल के भी ऐड कर सकते हो। नहीं, क्या बोला मैंने, कि अगर आपको किसी फोर्स का वर्क डन निकालना है तो आप क्या करो, उसके कंपोनेंट्स निकाल दो, साइन थीटा का वर्क डन अलग निकाल दो और एम जी कॉस थीटा का अलग निकाल दो। ये भी अप्रोच चलती है, समझ गए ना आप। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे अब बुक्स में हर तरह से लिखा होता है, फिर आप लोग कंफ्यूज होते हो। बताओ ये कंपोनेंट, ये कितना होता है, ये फोर्स कितना होता है, एम जी साइन थीटा, और ये कितना होता है। तो ग्रेविटी के वर्क डन लिखने के तीन तरीके हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट है, नीचे आगे बॉडी, इसको एल लिख लेते हैं, दिस इज एल। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर कोई पूछता है कि एम जी कॉस थीटा ने कितना वर्क किया, इसके ऊपर बताओ आप कितना वर्क किया। सर एम जी कॉस थीटा ने कितना, आराम से सोच के बताओ। एम जी कॉस थीटा को अलग फोर्स की तरह ट्रीट करो कि एक अलग फोर्स है और ये हमारा एल है, तो बताओ इसने कितना वर्क किया। सर 0, क्यों, 90 होगा, बिल्कुल सही, एंगल 90 हो गया ना यार भाई। ये एल इधर है, ये इधर है, वर्क का फॉर्मूला हुआ एफ डी कॉस थीटा। हाँ एफ डी कॉस थीटा, तो एफ कितना है, जो एफ है वही वो एम जी कॉस थीटा है। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, सर वो क्या देखोगे, एफ डी कॉस थीटा होता है, एम जी कॉस थीटा इंटू एल इंटू कॉस थीटा। तो एफ कितना है, एम जी कॉस थीटा, डी जे कितना है, एल, और ये कॉस 90, तो 0 आ गया ना। लिख लो वर्क डन बाय एम जी कॉस थीटा यूजिंग कंपोनेंट मेथड, लिख लेना वर्क डन बाय ग्रेविटी यूजिंग कंपोनेंट मेथड। बात समझ नहीं आई, आपने mg cos थीटा l तुम हिंदू बताया यार, वही तो लिखा मैंने। वर्क डन बाय, वर्क डन यूजिंग कंपोनेंट मेथड, बताओ क्या नहीं समझ में आया। सर ये mg cos थीटा कैसे आ रहा है, तुमने कैसे 0 बताया था बताओ पहले। सर 90 हो गया था बस। तो भाई तुम्हें बता रहा हूँ 90 हो गया बस। भाई ये फोर्स है ना, ये फोर्स कितना है, एम जी कॉस थीटा, ये लेंथ है तो एंगल 90 तो हो गया इनमें। सर ये 2 दफा cos थीटा क्यों लिखा आपने, अच्छा थीटा 90 से, थीटा 19 है यार। ठीक है, अब किसका वर्णन लिखेंगे, एम जी साइन थीटा का। एम जी साइन थीटा का वर्क सर कॉस। अब बताओ एम साइन का वर्णन कैसे होगा, फिर लिखो एफ डी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा, सर इसका माइनस mg sin थीटा है, सर ये तो कॉस 0 है इक्वल टू 1। बताओ एफ की जगह कितना, बताओ सब लोग बताओ मुझे। mg sin थीटा, एम जी साइन थीटा है, mg sin थीटा l to l माइनस cos mg थीटा। sin थीटा, डी कितना है बताओ, l माइनस 1, cos एंगल कितना है, cos 0 यार ये रहा एल, ये रहा एम जी साइन थीटा, कितना एंगल है, तो इनटू कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है,
1 कितना आ गया mg sin थीटा इंटू एल। अब तो रट गया होगा तुमको यार, mg इंटू एल साइन थीटा, समझे? अब बुक्स में अलग तरीके से लिखा होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबसे शॉर्टकट वही है, कौन सा? सिर्फ ये देखो कि वो नीचे कितना उतर के आया, और मतलब नहीं है, समझे? सीधे उससे मल्टीप्लाई कर दो, बाकी आप जैसे मन हो वैसे निकाल लो। तो ये वर्क डन था mg cos थीटा का 0 और ये था mg sin थीटा का। अच्छा, नेगेटिव वर्क कब होता है? सर जब 180 है, जब एंगल 180 मतलब कोई आगे जा रहा हो ना, और तुम उसको पकड़ के क्या करो, पीछे खींचो। नेगेटिव वर्डन से फील आती है? नेगेटिव वर्डन मतलब होता है किसी की काइनेटिक एनर्जी को क्या करना, कम करना भाई। अगर आप किसी पे नेगेटिव वर्क कर रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। कोई भागता हुआ जा रहा है, उसको पकड़ के पीछे खींच लो, तो फोर्स आपका पीछे आ गया, वो बंदा आगे जा रहा है तो स्लो हो जाएगा ना वो। और कोई जा रहा है उसी डायरेक्शन धक्का मार दो उसको, तो वर्डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वर्डन का मतलब होता है कि किसी की काइनेटिक एनर्जी को क्या करना, बढ़ा देना। जैसे मैं किसी बॉक्स को फेंक दूँ ऐसे ग्राउंड पे, तो फ्रिक्शन को क्या करता है, रोक देता है ना। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे। डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसी पे देखो, अगला क्वेश्चन है, बहुत ढंग से बना यार आप लोग। देखो अब ये ब्लॉक रखा था, ये लेंथ एल है, ठीक है। देखिए इसका आंसर कौन देता है, बिल्कुल सही सही। सर कहाँ से कहाँ है भाई? ये टॉप से नीचे आ रहा है, ठीक है। पहले क्या था, स्मूथ था ना, इस बार यहाँ आ गया, इस बार सरफेस पे क्या आ गया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के। लेंथ कितनी है एल, जब नीचे आएगा तो अब आप बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, नीचे आएगा। फाइंड स्पीड। और इसमें बस एक चीज जुड़ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स। पहले से वो कम हो जाएगी ना, है ना? क्यों कम होगी पहले से बताओ? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डालना है। फ्रैक्शंस को रोकेगा ना। अब रोकेगा मत बोलो, अब वो सब बातें तुम काइनेटिक्स में करते थे। अब बोलो कि फ्रिक्शन इसकी एनर्जी को कम करेगा, ऐसे बोलो, क्योंकि एनर्जी के टर्म में बात करो। इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालनी है, उसमें लॉस की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा, पहले इसको करो वर्क एनर्जी थ्योरम से, पहले इसको करो वर्क एनर्जी थ्योरम से। कौन कौन से फोर्सेज हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्या करते हो सुन लो भाई। हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर हमको देखना होता है कि कौन कौन से फोर्सेज हैं, फिर हर फोर्स का वर्क डन, फिर सारे फोर्सेस के वर्क डन को ऐड करो, और ऐड करके किसके इक्वल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की तो जीरो हो गई। ठीक है। कौन कौन से फोर्स है बताओ एक बार पहले। mg एल sin थीटा हो गई mg की। हाँ ठीक है, आप लिखो। बाकी लोग मुझे बताओ कौन कौन से फोर्स हैं। और सर फ्रिक्शन की हो गई म्यू के एन। म्यू की n। कौन कौन से फोर्स है बताओ यहाँ, mg cos थीटा हो जाएगा। तुम लोग फोर्सेस के नाम तो बताओ। दलीप कौन कौन से फोर्स हैं इसमें, कॉम्पोनेंट बोर्ड नहीं, खाली फोर्स बताओ कौन कौन से हैं, सिर्फ फोर्स बताओ कौन से हैं। mg और फोर्स पूछ रहा हूँ, वो वर्क डन तो बाद में मत पूछ रहा हूँ। अरे mg यार, कॉम्पोनेंट मत बताओ ना अभी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। और कौन सा फोर्स है, नॉर्मल एक्शन है। और कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक होगा। ठीक है, n की वैल्यू बताओ और fk की वैल्यू बताओ। पहले बताओ n कितना है पहले। की वैल्यू n इक्वल्स टू mg cos थीटा। सर v भी ये mg होता है, तो ये कितना आएगा बताओ, mg cos थीटा। ये mg cos थीटा। n इक्वल टू कितना, फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg sin थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बताओ, mg sin थीटा। म्यू के n। u के mg cos थीटा। तो ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स। ये तो पूछा था फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये लिखो पहले। सर इसको जो फ्रिक्शन है इसको mg sin थीटा के इक्वल नहीं करना है। सर ये फ्रिक्शन फोर्स निकला है। स्लाइड कर रहा है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है ना अभी तो अभी वर्क डन थोड़ा ना, अभी तो हमने फोर्स लिखे कौन कौन से हैं। तो सर स्लाइड कर रहा था। स्लाइड कर रहा है तो ज़्यादा होगा ना mg sin थीटा। जो mg l sin थीटा है वो तो लेकिन वर्क डन हुआ ना। हाँ,
तो सर ये नहीं कर सकते mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m क्या निकालना क्या है हमें? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या निकालना है भाई? स्पीड निकालनी है बॉटम पे। हमें इसको वर्क जैसे करना है ना यार। mg sin माइनस f इज ma करोगे तब तो वो हो गया क्या, लॉ ऑफ मोशन हो गया ना। फोर्स लिख लिया सब लोगों ने। अब क्या करोगे अगला स्टेप? सबके वर्क लिखोगे बारी बारी से। पहले बताओ, अच्छा चलो आपने बोल दिया तो मैं लिख देता हूँ। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया बताओ। अब मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, तीन तीन तरीके बताएं और रटा होना चाहिए तुमको। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? mgl sin थीटा किया। ठीक है, और कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना किया? 0। कैसे? याद कर लो इस बात को, 2 बार देख लिया ना, तीसरी बार याद होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन किधर है, इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना हो गया? नॉर्मल तो मेटल ही होगा। हाँ ऐसा हाँ। सर जो वर्ड है फ्रिक्शन है। आगे अब सब लोग मुझे बताओ कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। देखिए कौन सा ही सही बताता है बिल्कुल। सर इसमें फोर्स दोगे म्यू के mg cos थीटा। हाँ फोर्स हमने निकाल दी, म्यू के mg cos थीटा, और d हो गया हमारा l। डिस्प्लेसमेंट एल के बराबर हो गया, cos इक्वल टू cos 180 होगा। cos 180 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है? एफ के है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे एल है ना डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है? 180 ना। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? अब वैसे भी फील कर लो ना यार, फ्रिक्शन को रोक रहा है। अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हो भी जाए तुमको, तो तुमको कॉन्सेप्चुअली पता है कि फ्रिक्शन एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, तो उसका वर्डन क्या आएगा? तो गलती से करके पॉजिटिव लिख भी लो तो तुमको सोचना चाहिए यार कि फ्रिक्शन तो भाई उसकी एनर्जी को कम कर रहा है, वो कहाँ से पॉजिटिव कर देगा। तो तुरंत उसको जस्टिफाई कर लो कि एफ के इंटू एल इंटू कितना, कितना आ गया बताओ? एफ के की वैल्यू पुट कर दो एल। ठीक है, सारे वर्डन ऐड करो। कौन कौन से वर्डन ऐड करोगे? mg का वर्डन प्लस नॉर्मल एक्शन का वर्डन और प्लस किसका? फ्रिक्शन का। तो मेरे हिसाब से ये mg sin थीटा इंटू एल आएगा, क्यों? माइनस म्यू के mg cos थीटा इंटू एल आएगा। देख लो आप, ये नेट वर्कडन आ गया। नेगेटिव आएगा ना यार वर्कडन, और नॉर्मल एक्शन का तो 0 हो ही गया। माइनस म्यू के l। सर ये म्यू के mg cos थीटा l ये बात समझ नहीं। सर आपने वाला ऐड क्यों नहीं करा? WF क्या है भाई, तो लिखा है। सर ये तो माइनस एफ के एल जाता ना फिर। तो माइनस एफ के एल लिख लो इसको। एफ के तो लिखा, और क्या लिखा है ये? अरे एफ के कितना है यार, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? इंक्लाइन प्लेन के पूरा बदल में वर्डन बाय mg mgl sin थीटा। और क्या, हर केस में mg sin थीटा। वर्डन बाय फ्रिक्शन तो चेंज हो सकता है। हाँ वो डिपेंड करता है यार क्या, हालांकि यही रहेगा माइनस क्यू के mg cos थीटा, वर्डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो 0। वो 0। ठीक है, ये वर्डन आ गया। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है यार, इससे समझना शुरू करो। आगे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है इसमें, ये सब आते नहीं है। ये तो मैं तो आपको जस्ट आपको बेस क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि वर्क लिखते कैसे हैं और ये तो कैसे अप्लाई करते हैं, सब नहीं आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे आप बेस क्लियर कर रहे हो अपना, तो वर्कडन लिखना और सब। ठीक है, वर्कडन आ गया, दोनों ऐड कर दें। ये किसके इक्वल होगा बताओ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाए आपको तो ये हार्डली ये 5-10 सेकंड का क्वेश्चन है यार, ऑप्शन देख के चेक मारने में। जब तुमको रट जाएगा ना कि mg sin थीटा इंटू एल माइनस म्यू के mg cos थीटा, जैसे ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सर ये इसके इक्वल कर दें माइनस, मतलब फाइनली इनिशियल, मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल वर्कडन, वो लिख दिया थ्योरम। क्या लिख दिया? नेट वर्कडन इज इक्वल टू क्या? अरे ही तो होता है यार, नेट वर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो लिख दिया। और क्या वैल्यू आ गई इसकी? ठीक है,
क्लियर? अब तक फ्रिक्शन वाली कहानी हो गई, एक ये वाली कहानी हो गई, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन आते हैं स्प्रिंग के, समझे? तो अब स्प्रिंग की अलग कहानी चलती, लिखो आप। स्प्रिंग फोर्स में हाँ। स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ लिखो, स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो तीन मेन एलिमेंट रहते हैं, तो ग्रेविटी होती है, समझे, और एक क्या होता है, एक स्प्रिंग फोर्स है और एक फ्रिक्शन। तीनों का वर्णन आपको पता होना चाहिए। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब ये बताओ, अगर कोई फोर्स हमारा वेरिएबल होता है ना, तो उसका हम वर्णन कैसे निकालते हैं? सर उससे ऋतिक बताओ, अगर कोई फोर्स वेरिएबल है तो उसका वर्णन कैसे आता है? डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ कल ही तो बताया, देखो चेक करो। अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो यार, है ना। अगर आप कहीं भी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कहीं भी आप दो क्वांटिटीज को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, और उसमें एक क्वांटिटी दूसरे पे वेरिएबल है, तो कितनी बार बताया इंटीग्रेट करना पड़ता है। तुम वेलोसिटी को, जब तुम काइनेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वेलोसिटी और टाइम को इंटीग्रेट करके निकालते थे ना यार, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, समझे? कल ही तो आपको बताया है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो जिसका वर्क डन होता है क्या होता है, ये पता होना चाहिए। समझ के बाद चलो भाई स्प्रिंग पे आते हैं। देखो स्प्रिंग फोर्स कैसे होता है। ये स्प्रिंग हो गई, ठीक है, और इसको मैंने यहां से इसको एक्स पुल कर लिया, यहां पे बनाइए। स्प्रिंग खींची कभी तुम लोगों ने? पुल की स्प्रिंग, कौन सी स्प्रिंग पुल की बताओ? पेन वाली स्प्रिंग, ठीक है। साइकिल के स्टैंड वाली पुल की कभी? साइकिल के स्टैंड में तो स्प्रिंग लगी होती है, जो स्टैंड होता है उसमें ऊपर नीचे, उसको कभी पुल किया है? दलीप ने पुल की है। क्या होता है उसमें बताओ? पहले तो इजीली खिंच जाती है, कोई भी स्प्रिंग हो ना, उसको हल्का सा खींचोगे तो खिंच जाएगी, लेकिन बाद में ना, बाद वही क्या ताकत ही लगा पाओगे, मतलब हल्की होगी तो पूरी खींचेगी। मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई स्प्रिंग आपको दे दी जाए ना, और मैं बोलूँ कि यार ऐसा है, इसको एक्सपैंड करो, 1 सेंटीमीटर एक्सपैंड करो, तो 1 सेंटीमीटर तो आपसे एक्सपैंड हो जाएगी। फिर मैं बोलूँ 2 करो, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा ना, आपको उतना ही ज़्यादा उसको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये बात सबको पता होगी। पेन वाली स्प्रिंग तो बहुत पतली सी होती है, उसमें बात में फील नहीं होती है, लेकिन कभी आप साइकिल का स्टैंड में जो स्प्रिंग लगी होती है वो ख़राब हो जाए तो उसको निकाल के खींच के देखना, तो पैदल इजीली खींच जाएगी, पूरा बड़ी आसानी से खींच रही है। लेकिन जैसे खिंचती जाएगी वैसे वैसे आपको फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि किसी स्प्रिंग को खींचने के लिए जितना ज़्यादा आप उसको खींचोगे उतनी ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स। वहाँ पे एक्स क्या है? एक्स है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है। कॉम्प्रेशन भी हो सकता है, कॉम्प्रेस में ये कहानी होती है। तो आप स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे आपको उतना ज़्यादा क्या चाहिए, फोर्स। प्रोपोर्शनली ब्रेक मारोगे तो एफ क्या आ जाएगा, के एक्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करो क्या होता है, समझे, तो के कितना होता है? एफ बाई एक्स। नहीं समझो, इधर लिखो, पहले इतनी कहानी लिखो आप। नहीं अभी स्प्रिंग कांस्टेंट समझते हैं, पहले क्या है, अभी उस पर आते हैं। क्लियर? स्प्रिंग कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट लिखा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है भाई बताओ?
अरे यूनिट देख के बताओ ना, इसके फॉर्मूला देख के बताओ क्या है। फोर्स अपॉन एक्स मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्यों भाई? मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं, पर यूनिट एक्सटेंशन। क्यों? ये तो हो गया भाई। सर एक्सटेंशन में तो मीटर में ही है। हाँ, मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे जाए, मैं बोलूँगी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर है, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम स्प्रिंग को 1 मीटर खींचोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फील करनी। जब मान लो किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 1 मीटर क्या करूँगा, खींचूंगा, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये समझ लो आप कि स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा स्प्रिंग उतनी हार्ड होगी, उसको खींचना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट में ये बता रहा है, ठीक है। फोर्स कितना होगा, kx हो गया। और ये स्प्रिंग में जैसे टेंशन आती है ना रस्सी में, वैसे स्प्रिंग में टेंशन आ जाती है, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ब्लॉक है, एक ब्लॉक मैंने स्प्रिंग से हैंग कर दिया, व्हाट इज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग? स्प्रिंग कितना खींचेगी बताओ? जब तुम ब्लॉक को हैंग करोगे तो स्प्रिंग नीचे आ जाएगी यहाँ पे, mg कहाँ लगेगा? और अगर स्प्रिंग यहाँ से x खिंच गई है तो कितना फोर्स आएगा ऊपर बताओ? kx। ये स्प्रिंग का फोर्स आएगा किधर, ऊपर की तरफ, वही तो उसको बैलेंस करेगा। तो mg इज इक्वल टू kx। अगर स्प्रिंग को तुमने x खींच दिया तो स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप होगा, kx। अभी तो पढ़ा हमने ना कि अगर स्प्रिंग को हम x खींचेंगे तो स्प्रिंग में कितना फोर्स आएगा, kx। तो अगर तुमने ब्लॉक को हैंग किया, ब्लॉक थोड़ा नीचे आ गया x, तो ब्लॉक का वेट कहाँ है, mg नीचे, और स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, कितना, kx। तो इससे x निकाल दोगे, x आ जाएगा mg बाई k। ठीक है। अभी लास्ट मतलब थ्योरी का मेन पॉइंट है, उसके बाद तो सब कहानी है फिर, ठीक है। ये क्लास समझने का पॉइंट है वो। ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। और मैंने स्प्रिंग को खींच के यहाँ पहुंचा दिया x। बनाइए आप, टाइम हो गया। बताओ स्प्रिंग को कितना फोर्स आएगा स्प्रिंग के अंदर? यार पीछे केक से ना, यहाँ ब्लॉक बना दो, छोटा सा ब्लॉक बना लो, ये कोई ब्लॉक टाइप का लगा हुआ, ठीक है। ऐसे इसको हमने खींच के यहाँ पहुँचा दिया। बताओ स्प्रिंग में कितना फोर्स आएगा, केक्स किधर आ गया, पीछे वापस आएगी ना स्प्रिंग। कंप्रेशन में आ गया है। सर अवे फ्रॉम द बॉडी। अरे अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं, स्प्रिंग क्या करेगी उसको, अब वापस खींच लेगी ना अपनी तरफ, अगर स्प्रिंग खींच गई तो। कंप्रेशन में आ सर गया। अवे फ्रॉम द बॉडी तो होगा, इसका टेंशन हो गई। हाँ अवे फ्रॉम द बॉडी कह सकते हो। क्लियर? फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है ना एक्स के साथ, ठीक है। अब मुझे इसका वर्गना निकालना है, तो थोड़ा सा इसको dx और खींचेंगे आगे। जब भी हमें वर्गना निकालना होता है थोड़ा सा इसको आगे क्या करेंगे, dx और पुल कर लेंगे, ऐसे बना दिया dx बना हुआ। सर फोर्स वाली बात समझ में, वेरिएबल है कांस्टेंट, फोर्स आपने कहा वेरिएबल है कांस्टेंट है। बताओ भाई, कोई बताएगा वेरिएबल कांस्टेंट वाली बात? किसी को नहीं समझ में आया? ऋतिक बताओ। सर फोर्स कांस्टेंट इसलिए है कि जितना ज़्यादा खींचेंगे फोर्स चेंज होती रहेगी।
F is equal to kx है ना, तो x पे डिपेंड करोगे। एक्स चेंज हो रहा है यार, तो फोर्स वेरिएबल हो गया। वेरिएबल है तो सर हमेशा पे वेरिएबल हो गया था सर F into k, F is equal to kx में सिर्फ k है कांस्टेंट, बाकी तो वेरिएबल हमेशा वेरिएबल हो गया। तो लॉजिकली समझो ना, हमेशा वो ये क्या होता है, के एक्स आ गया, एक्स क्या है, एक्स एक्सटेंशन। अभी यार वही तो समझा रहा था इतनी देर से, वही लंबी तुमने कहानी पूरी खत्म कर दी। क्या समझा रहा था, स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए हमको। इसका क्या मतलब हो गया, बात ही खत्म यार, वही तो समझाया इतनी देर मैंने। ये तो कह रहा हमेशा वेरिएबल कांस्टेंट तो कभी नहीं होता। सर जो हमने एक्सटेंड किया था वो kx पीछे लगा, हाँ। तो ऑपरेशन करेंगे तो आगे लगेगा। हाँ ठीक है, कितना आगे खींच दिया, डी एक्स और खींच दिया। बताओ स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, स्प्रिंग का फोर्स के एक्स, खींच तो हम रहे हैं लेकिन अभी वर्डन की किसके वर्डन की बात चल रही है, स्प्रिंग के वर्डन की बात चल रही है। स्प्रिंग का फोर्स के एक्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, यार डी एक्स ही हो गया ना इधर, और स्प्रिंग का फोर्स पीछे, एंगल कितना हो गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्मॉल वाले में लिया, उसमें x भी तो है पूरा। हाँ अभी इतने का वर्क निकाला, सिर्फ इतने में कितना वर्क डन हुआ यहाँ से यहाँ जाने में। इंटीग्रेशन में ही तो करते हो, क्या करते हो, छोटे पार्ट का वर्क निकालते हो ना सबसे पहले। तो ये कौन सा वर्क डन आया बताओ, लिख लेना, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स। पहले x ले गए, फिर x से कहाँ ले गए इसको, थोड़ा सा आगे ले गए x प्लस डी एक्स, तो यहाँ से यहाँ ले जाने का वर्क डन है ये। कितना है बताओ, ये cos 90 माइनस होता है, माइनस ये आ गया वर्क डन। इसको dw लिखेंगे, dw क्यों लिखेंगे, छोटे पार्ट सर एक और दोबारा बता भाई क्या नहीं समझा है बताओ तो मुझे, kx को तुम बताओ क्या समझे तो मैं बताऊँ। सर ये kx dx वाली बात समझ में नहीं। सर आपने तो भी पीछे ये किया था कि mg इक्वल्स टू kx। mg कहाँ गए हैं, नहीं सर मैं बात कह रहा था हाँ सर ये dx इक्वल्स टू kx नहीं होता। dx इज इक्वल टू kx, ये क्या लिखा है बताओ तो, ये मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सोचो भाई कैसे लिखा होगा, थोड़ा सोचो, बताओ योगेश क्या क्या इसमें, ये कैसे लिखी इक्वेशन, सर वो मतलब वर्क डन निकाला था छोटे पार्ट के लिए निकाला। हाँ तो इक्वेशन कैसे लिखी ये वाली, सर पहले फोर्स मतलब जो फोर्स था कितना है फोर्स, किधर है, हाँ तो सर फिर जो मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा छोटे पार्ट के लिए dx। हाँ वो डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट तो सर इधर इधर होगा, इधर इसके पीछे होगा, जो मतलब फोर्स की अपोजिट होगा, तो मतलब इसमें इसको अरे एफ डी कॉस तो लिखा हुआ है यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सुनते रहो, मैं सारी बातें बोल रहा हूँ भाई, सुनते रहो, बोर्ड पे देखो तो बिल्कुल कंसंट्रेट करो, सारी बातें बोल रहा हूँ मैं। के एक्स क्या है यहाँ पे, और डी एक्स क्या है, तो यार फोर्स इंटू कॉस थीटा, और इसमें क्या समझ में नहीं आया, कॉस 180 माइनस 1 हो गया यार, बोला तो मैंने, तुम चीज़ें मिस कर रहे हो, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये वर्क डन आ गया। अब इसको इंटीग्रेट मार दो, कहाँ से कहाँ तक, अब कहीं से भी कहीं ले सकते हैं। तो मान लो पहले ये x1 पे था, फिर मैं इसको खींच के x2 ले गया, x2 तो स्मॉल डिस्टेंस है, मतलब नहीं x तो पूरी डिस्टेंस है ना, यहाँ पे x डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से है, सॉरी। तो पहले ये कहीं x1 पे था मान लो ब्लॉक, फिर मैं इसको x1 से खींच के कहाँ ले गया, तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, जितना छोटा छोटा वर्क आएगा सबको ऐड करोगे, इंटीग्रेट मारोगे, तो लिखो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग total work done by spring when object moves from x1 to x2, x2। टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम x1 टू x2, तो इसको हमने x1 से उठा के x2 पहुंचा दिया। इसमें x1 क्या है वो x2 क्या है, मतलब पहले
ये यहाँ पे था ब्लॉक, ठीक है। ये x कितना था यहाँ 0, फिर इसको मान लो x1 पे, फिर ये कहाँ पहुँच गया, ये वैल्यू तुम्हारी कितनी है, फिर यहाँ पहुँच गया, ये वैल्यू कितनी है x2, तो लिमिट लगा दी हमने x1 से x2, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाने का वर्क डन। तो सर जो ये x2 माइनस x1 है स्मॉल डिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो x1 से x2 लिमिट लगा दो, इस पर देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करो, बताओ भाई इंटीग्रेट करके क्या बन रहा है। अभी सब एनसीईआरटी की बातें चल रही है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है, स्कूल की बातें चल रही है, सब में मिलेगा तुमको। एनसीईआरटी में, एस अरोड़ा में, प्रदीप में, किसी भी यूपी बोर्ड की बुक में, सब में मिलेगा ये। बेसिक बात चल रही है कि हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या कांस्टेंट है बताओ, के को बाहर निकाल लो, माइनस के को बाहर निकालो, और ये कितना आएगा x dx, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी x1 से x2, ठीक है। ठीक है, इंटीग्रेट मारो, कितना आएगा x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, कितना इंटीग्रेशन, सर x2 स्क्वायर अपॉन सर लेना ठीक है। साइन गलत कर दिया तुमने थोड़ा सा, बस माइनस। क्या होगा इंटीग्रेशन भाई बताओ योगेश। यार तुम लोग इतने काइनेटिक्स में इतने क्वेश्चन कराए, x की पावर में है तो x का स्क्वायर, हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है यार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस। तो इसमें इतना टेंशन की क्या बात है, क्या फॉर्मूला होता है x की पावर यार, एक ही तो फॉर्मूला होता है। मुझे समझ नहीं आता कि मेडिकल के बच्चे कहाँ तक जाते हैं। एक फॉर्मूला होता है और जैसे ही एक्स जैसा शांत बैठ जाते हैं सब, ठीक है। पावर कितनी है यहाँ पे एक्स की 1 है। काइनेटिक्स में से 10 क्वेश्चन कराए यार तुम लोगों को, पता नहीं काइनेटिक्स ने कैसे किए क्वेश्चन। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 कितना हो गया, तुमको लगता है ये होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है इंटीग्रेशन, तो बस x²/2 आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिखो इतना लिखो पहले, ठीक। माइनस के को बाहर रखो, अपर लिमिट लिखो, कितना आएगा, 2 भी बाहर कर लो, कितना आएगा, पहले x² आएगा -x1², माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना वर्डन आ गया। अब याद कर लो, ये वर्डन का फॉर्मूला आ गया। आयुष्मान क्लियर हो गया, ठीक है। किसका वर्डन आया है, स्प्रिंग का आया वर्डन, हमारा नहीं आया है, स्प्रिंग का वर्डन आया है। ये ध्यान रखना, हमारा इसका उल्टा होगा एक्चुअली, क्योंकि हमें तो खींच लेना है यार उसको, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये कौन सा वर्डन आया है, व्हेन स्प्रिंग इज पुल्ड, कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू क्या x2। हाँ बस क्लास भी ओवर हो गई, x1 टू x2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा सॉरी ये स्प्रिंग का वर्डन आ गया। और x1 क्या है, x1 है इनिशियल एक्सटेंशन, x1 क्या है इनिशियल
एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और x2 क्या है? क्या है? फाइनल एक्सटेंशन और क्या? फाइनल एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन। ठीक है, देखो ये ब्लॉक है, लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लो बस, फिर छोड़ नहीं। ये स्प्रिंग है, कल की क्लास में छोड़ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझे? एक दो दिन क्लास इंपॉर्टेंट है, फिर चैप्टर में मोस्टली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये ब्लॉक भागता रहा है कितनी वेलोसिटी से? v। ठीक है, इसका मास कितना है? m। इसका स्प्रिंग कॉन्सेप्ट कितना है? k। कोई फ्रैक्शन वैक्शन नहीं है। ठीक है, ये ब्लॉक भागता हुआ आएगा, क्या करेगा बताओ? टकराएगा, स्प्रिंग को जाके दबा देगा और फिर ब्लॉक जाके रुकेगा। ठीक है, तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना दबेगी सोचो। ठीक है, भागती आ रही ना स्प्रिंग, उसको जाकर रोक देगी वहां पे। चलो बताओ भाई, इसको सॉल्व करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होते हैं। चलो आप सोचो भाई, इस पे लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, लिखो और मुझे सारे बताओ कि कौन कौन से फोर्सेज हैं, किसका सब आंसर एक लाइन में आएगा बस। एम जी कहाँ है? नीचे, और नॉर्मल ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट तो एम जी का वर्क डन होगा? क्यों नहीं होगा? 90 है। नॉर्मल का वर्क डन होगा? क्यों नहीं होगा? ठीक है, एम जी नीचे, नॉर्मल ओपन का वर्डन तो आएगा नहीं, तो याद ही कर लो यार, नॉर्मल तो डमी जैसा होता है, इसका कभी वर्डन नहीं होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, एम जी भी जीरो नहीं होगा। एम जी का वर्डन, पूरा सेंटेंस बोला करो, एम जी का वर्डन जीरो होगा हॉरिजॉन्टल में, है ना, कि एम जी नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे, और एन का वर्डन जीरो होगा। और कौन सा फोर्स है? और स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, अब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अभी लिखा तुमने, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, x1 क्या है? शुरू में जितना कॉम्प्रेस है या जितना खिंचा हुआ है, और x2 क्या है? बाद में जितना कॉम्प्रेस है, जितना खिंचा हुआ है। ठीक है, तो ये उसको आके टच करेगा। अब ध्यान सुनना है एक बार में, इसको टच करेगा यहाँ पे और फिर जाके इसको यहाँ तक दबा देगा। मान लो इसने इसको x दबा दिया, कितना दबाया? x। तो बताओ x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? जब ये यहाँ टकराएगा तभी तो स्प्रिंग वर्क करना शुरू करेगी। तो बताओ x1 कितना है और x2 कितना है? बताओ, सोचो आप। x1 है क्या? पहले पढ़ो तो, x1 क्या है? x1 है क्या वो तो बताओ पहले। इनिशियल क्या? कॉम्प्रेशन या एक्सटेंशन? कितना है इनिशियल? कुछ भी नहीं है। अरे यार अभी तो स्प्रिंग नॉर्मल रखी ना, कुछ भी नहीं मेरे भाई, वही तो पूछ रहा हूँ यार, तुम समझ नहीं पा रहे। कितना है? 0। बाद में जब ये रुकेगा तो कितना कॉम्प्रेस हो गया? x हो गया। तो x2 कितना हो गया? x। तो बताओ स्प्रिंग का वर्क डन कितना? लिखो वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज कितना? हाफ के
x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आपके माइनस सर x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर लेना हमेशा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लेना हमेशा। ये सर x2 माइनस x1 नहीं कर सकते। फॉर्मूला निकलवाया ना, देखो तो भी पीछे फॉर्मूले तो लिख दिया मैंने, फॉर्मूले में और क्या चेंज थोड़ा ना कर दोगे फॉर्मूला अपने हिसाब से। x1 पहले आएगा x2 बाद में, ये किसका वर्डन आ गया, स्प्रिंग का वर्डन आ गया। अब ये सब वर्डन कहाँ जाएगा बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक मत बोलो, ठीक है। तो तीनों का वर्डन मिला के कितना है बताओ, तीनों का वर्डन मिला के कितना है यार, हाफ एक्स स्क्वायर, इनका तो जीरो है। और कहाँ गया ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल कितनी है, फाइनल तो जीरो हो गई ना, रुक गया। शुरू में कितनी थी, माइनस हाफ एम स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल लेवल का, देख लो। अगर तुमको लग रहा है कि तुमने कोई बहुत भारी चीज पढ़ ली है तो बिल्कुल एकेडमिक लेवल क्वेश्चन है, स्कूल में आता है क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन ही नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल करवाई थी काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दी, यस सर, नहीं सर ठीक है। सर x इज इक्वल टू रूट mv स्क्वायर अपॉन k। समझ गए ना। तो आज में तो जितना पढ़ा है कुछ कॉम्पिटिशन का नहीं पढ़ा है तुमने, ये मैं सोचा कुछ तुमने बहुत हाई फाई चीज सीख लिया, तो नहीं आता होगा बिल्कुल। ये एकेडमिक लेवल की बात बताइए, एनसीईआरटी में सब पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ नहीं पढ़ाया, तुमने ग्रेविटी का वर्डन बताया तुमको, और स्प्रिंग का वर्डन, और ये नॉर्मल सी थ्योरम, समझ गए ना। तो आपको सीखना था कि कैसे हमें वर्डन लिखना है mg का, कैसे हमें स्प्रिंग का वर्डन लिखना है, और कैसे हमें वर्डन की थ्योरम अप्लाई करनी है। इस पे कॉम्पिटिशन का एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है जितना आज पुकरा है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बातें थी, तो इसको एक बार जाके ढंग से लेक्चर को पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि कहाँ से करना है, ठीक है। कल लेक्चर मत छोड़ना, कल से मेन का शुरू होगा, इसमें बहुत सी बातें हैं। सर फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, आपने तो इनिशियल माइनस